जय हिंद दोस्तों। इस देश में कितने दोगले लोग हैं और किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सेना को श्रेय दे रहे हैं, सेना के शौर्य पराक्रम की गाथा गा रहे हैं, लेकिन सेना क्या चीज है? सेना सैनिकों से बनी और वो सैनिक जो कि सेवारत हैं या रिटायर्ड होकर आपके समाज का हिस्सा बनेंगे, आप उनसे उम्मीद करते हो कि समाज में आए और वो साफ सफाई करें, प्रशासन का मदद करें, शासन की मदद करें, डिजास्टर में मदद करें, कहीं भी आपदा आए तो सैनिकों को बुलाएं। और लगातार हमारी कलेक्टर एसपी से इस प्रकार की मीटिंग होती है, वो हमारे सामने इस तरीके के पॉइंट रखते हैं कि आपके पास लीडरशिप है, आपके साथ ईमानदारी, आपके पास अनुशासन है, लेकिन जब इनसे कहा जाए कि आप कम से कम हमें राजनीति में आरक्षण क्यों नहीं दे देते, हमें सरपंच बनाने का मौका क्यों नहीं दे सकते, हमें नगर निगम में आप पार्षद क्यों नहीं बनाने देते, हमें एमएलए, एमपी, एमएलए या एमएलसी क्यों नहीं बनने देते, तो इसमें सरकार से हम इस बात को लेकर के हमारी बड़ी चर्चा हुई। और चर्चा हुई हमारे यहाँ के पार्षद हैं बलबीर सिंह तोमर, जो एक सैनिक हैं, सेवानिवृत्त हैं, समाज सेवी भी हैं और एक अच्छे सैनिक भी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग से इस बात की अगुवाई करते हैं, हमेशा सैनिकों की समस्याओं को लेकर हो या शासन प्रशासन के साथ हमेशा बातचीत करते हैं और लगभग 20 साल से राजनीति में है। जब उनसे मेरी बातचीत हुई, हमने कहा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी आर्मी कमांडर्स को बताया था कि सभी सीएम को अपने अपने स्टेट में चिट्ठी लिखें कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को उन्हें समाज सेवा के लिए मौका दिया जाए। ये भी सेवा एक वॉलंटियर है, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है, कम से कम ईमानदारी तो है बाकी लोगों से। तो आप इस पर जरूर कमेंट्स करना और इस बातचीत को जरूर देखना, क्या इसमें कितना है दम। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज बड़े मुद्दे पर आता हूं। हर कोई श्रेय लेना चाहता है ऑपरेशन सिंदूर का, हर कोई चाहता है कि सेना तो जीती है, लेकिन राजनेता अपनी जीत को बीच में घुसेड़ रहे हैं और इसी का बहुत बड़ा आप देख सकते हो कंपटीशन टाइप हो गया। कांग्रेस जैन सभा के जरिए पूर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रही है और उनको बता रही है कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आपकी मांगों के साथ हैं और सेना के शौर्य पराक्रम की बात कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के जरिए इस देश में एक माहौल बना दिया उन्होंने कि नहीं, जो तिरंगा यात्रा है, सेना ने अपना पूरा काम किया, लेकिन इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेता लेना चाहते हैं। लेकिन आखिर में सेना को क्या मिला, सैनिकों को इसमें क्या मिला? यानी वहां सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, सैनिक शहीद हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और बात कर रहा हूं पूर्व सैनिकों को सब रिझा रहे हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों की मांग है वन रैंक वन पेंशन की हो, सैनिक आयोग की हो। और आर्मी कमांडर्स को एक चिट्ठी लिखी गई थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिखा था कि सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा जाए कि अब देश में ऐसा वक्त आ गया कि हर जगह आपको सैनिक चाहिए, तो क्यों न उन्हें पार्लियामेंट में सैनिकों को एज ए नेता बना के भेजा जाए। आप असेंबली में यानी विधायक के तौर पर, संसद के तौर पर, जनपद के तौर पर, आप पंचायत में या नगर परिषद में सैनिकों का एक रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि सैनिक लीड कर सकें, क्योंकि सेना पर पूरा देश भरोसा करता है। तो दोस्तों आइए इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक ऐसी हैसियत है जो ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे अनुभवी सैनिक हैं, जो कि नौसेना से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में पार्षद हैं और पिछले लगभग 20 से 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। आज मैं उनके विचार, उनके वक्तव्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर ये सरकार सेना के साथ खेल रही है, सैनिकों को हक देना चाहती है। तो इनका नाम बलबीर सिंह है, जो पार्षद हैं। तोमर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मैं जानना चाहता हूं कि जो अभी एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है देश के अंदर, उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? राजनीति देख रहे हो या देशभक्ति देख रहे हो या सैनिकों को इसमें कुछ मिलेगा? सर देखिए, ऐसा है, आपका प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान स्थिति में जो पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तानी फौज ने लड़ाई लड़ी केवल 4 दिन की, और 4 दिन में उन्होंने अपने कौशल का परिचय दिया और अपना परचम लहराया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सेना हमेशा अपना काम करती है, आज तक सेना चाहे कभी भी ले लो, 65 का बार ले लीजिए आप। मैं बात करूँगा रॉयल नेवी म्यूटनी से 46 में, उसके बाद 47-48 में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ, उस समय सेना ने बेहतर काम किया जनरल करियप्पा के नेतृत्व में। उसके बाद 65 में सेना ने बेहतर कार्य किया उस समय। उसके बाद 71 में वहाँ भी सेना ने एक विश्व का रिकॉर्ड कायम किया, 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिए। बिल्कुल सही। और उस समय जनरल मानेक साहब नेतृत्व कर रहे थे आर्मी का, नेवी का कर रहे थे नंदा साहब, और एयरफोर्स के पीसी लाल साहब थे एयर चीफ मार्शल। मैं 1971 की बात कर रहा हूँ। ईस्टर्न कमांड को देख रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा साहब और वाइस एडमिरल कृष्णन एंड एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी।
इन लोगों के तीनों के नेतृत्व में जनरल नियाजी ने 93,000 फौजियों के साथ समर्पण किया। हिंदुस्तानी फौज का रिकॉर्ड है। हिंदुस्तानी फौज का जज्बा बहुत ऊंचा है। अभी मैं परसों रशियन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देख रहा था, राष्ट्रपति का, तो हिंदुस्तानी पायलटों की उन्होंने बड़ी सराहना की। उसी एयरक्राफ्ट से हिंदुस्तानी पायलट जौहर दिखाता है और दूसरे अन्य देश के पायलट उसी हवाई जहाज से, उसी जेट से इतना बेहतर काम नहीं कर पाते। सर मैं यहाँ रोकना चाहता हूं, जैसा आपने 1971 की बात की और आज भी ये बात हो रही है, और उसका श्रेय माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने लिया था, और उनका टकराव हुआ था जनरल मानेकशॉ साहब से। उन्होंने कहा था कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी ये हम तय करेंगे, राजनेता तय नहीं करेंगे, और लड़ाई हुई, उसका श्रेय राजनेताओं ने फिर लिया। क्या उन्हें किसी बहुत बड़े यानी भारत रत्न मिलना चाहिए था? बीच में सब्जेक्ट उठा था कि जनरल मानेकशॉ साहब को फील्ड मार्शल तो बनाया गया, क्या उन्हें उतना सम्मान मिला जिसका वो डिजर्व करते थे? आज परिस्थिति वही हो गई है। वर्तमान सरकार श्रेय तो लेना चाहती है, और लेकिन सेना को क्या देने की सोच रही है, इसके बारे में आप सर बताइए। मैं जो आपने बात छिड़ी है अभी 71 की, माननीय उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जनरल मानेकशॉ को अप्रैल में बुलाया था, अप्रैल 71 में, और उन्होंने कहा था कि हम बांग्लादेश वासियों का सहयोग कर रहे हैं, हो सकता है युद्ध हो सकता है। तो जनरल मानेकशॉ ने स्पष्ट कहा था कि अभी हम युद्ध की स्थिति में नहीं है, हमें तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। उसके बाद जनरल मानेकशॉ ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री से मिलकर के क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद युद्ध रणनीति बनाई और हमारी विजय हुई। सेम स्थिति इस वक्त कारगिल युद्ध में भी हिंदुस्तानी फौज ने बहुत बेहतर कार्य किया। अभी वर्तमान स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर में भी, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, और अभी भी हिंदुस्तानी फौज ने अपना कमाल दिखाया। हिंदुस्तानी फौज हमेशा बेहतर कार्य करती है, अपने दायित्व का निर्वाह करती है देश के प्रति। और इस समय बहुत अच्छी बात है, हमको प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो हिंदुस्तानी फौज का मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने क्लियरेंस दे के रखा है। आज हमें गोली चलाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तत्काल जवाब देने के लिए फ्री हैंड किया हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे देश की स्थिति पे कई लोग जिनको बारे में, फौज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, फौज की जानकारी बिल्कुल नहीं है, वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं। वो जानते नहीं है वीरांगनाएं किसको कहते हैं, वीरांगनाएं क्या होती हैं। कई वीरांगनाओं पे कमेंट्स कर रहे हैं। जिसका पति मरता है उस समय वो पत्नी होपलेस हो जाती है, और वो बेहतर जो कुछ कर सकती है। हमारे लेफ्टिनेंट, नेवी के लेफ्टिनेंट थे, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो, और उसने जो कुछ बचाव के प्रयास किए उस समय की स्थिति थी उसके अनुसार किए। लेकिन उस पर भी कमेंट्स आया। कई लोग, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं आपके चैनल के जरिए से प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, और हर एक देश के मुख्यमंत्री से, कृपया अपने राजनेताओं को इंस्ट्रक्ट करें, आदेश दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो बोल सकते हैं बेहतर बोलें, उल्टे सीधे कमेंट्स नहीं करें। इससे सेना के आत्मबल को ठेस लगती है, सेना का मनोबल गिरता है, और जिस देश के सैनिक का मनोबल गिर जाता है वो देश कभी भी बेहतर काम नहीं कर सकता है। सर मैं एक बात आपको रोकना चाहता हूं, जैसा कि सवाल उठे कि जैसा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में सवाल उठे थे, विंग कमांडर भूमिका सिंह के बारे में सवाल उठे कि यानी उनके धर्म को, मजहब को टारगेट किया गया, उनकी जाति को टारगेट किया गया। और जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं साहू जी, उन्होंने कहा था कि मैंने मुसलमानों को निपटाने के लिए मुसलमानों की बहन को खड़ा किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि सेना का धर्म, सेना का एक सैनिक का धर्म होता है राष्ट्र धर्म, और उसकी जाति सैनिक होती है। क्या ये राजनेताओं को शोभा देता है? क्या आप समझ सकते हो कि राजनेता इस हद तक गिरते जा रहे हैं, उन्हें फौज की बिल्कुल समझ नहीं हो, इस तरीके के वक्तव्य से सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ता होगा? देखिए, हो सकता है जो नेता कमेंट्स दे रहे हो उनके भाव और दिल की भावनाएं गलत नहीं हो, लेकिन वो सेना के बारे में ज्यादा बेहतर नहीं जानते हैं, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट दे जाते हैं। वो समाज के लिए और सेना के लिए अच्छे नहीं। आपने कहा कि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, वो बेहतर इंटेंशन होता है, लेकिन शायद वो शब्द कि सेना का ट्रेडिशन क्या है उसके बारे में अनभिज्ञ है, इसलिए उनके साथ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फौज में किसी भी जात धर्म का आदमी हो, हम लोग एक कप में चाय पीते हैं, एक कप में 5 लोग चाय पी लेते हैं। अगर चाय उतनी है, एक मग्गा चाय है तो उसमें 5 लोग पी लेंगे। और फॉर योर इंफॉर्मेशन,
अगर किसी की फैमिली को किसको ब्लड की जरूरत होती है तो ये नहीं पूछते किस धर्म का आदमी बीमार है। 20 आदमी उस ग्रुप के वॉलंटियर होके हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं कि हमारा ब्लड लीजिए। सेना का तो भाईचारा इतना बेहतर है जो उदाहरण है। बिल्कुल, वहां सर्वधर्म और समभाव, सब धर्मों के लिए समान रेस्पेक्ट इस है। सेना के ऊपर और हमारी 2 बच्चियों ने जो कमेंट्स किया, कुरैशी ने और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने, वो एक सेना की प्रवक्ता के तौर पे उन्होंने बेहतर सब देश को अवगत कराया, वर्तमान सिचुएशन से अवगत कराया और ये अच्छा है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, वीर सम्मान, ये सैनिक है हमारी। और हिंदुस्तानी फौज में अभी तो फाइटर जेट भी हमारी बच्चियां उड़ा रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं। दूसरी चीज आपने एक प्रश्न किया था, ये मेरा सवाल अब ये है कि आपके पास रिटायर होने के बाद 20 साल हो गए और राजनीतिक व समाज क्षेत्र से जुड़े हैं। अब ये मांग हो रही है कि सैनिकों को भी राजनीति में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, चाहे नगर पालिका लेवल का हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो। इसके बारे में अपने विचार रखें ताकि बहुत सारे सैनिक इस चीज को जानना चाहते हैं कि हमसे हर कोई काम ले रहा है, लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो हमें साइड कर दिया जाता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इंडियन नेवी से 88 में रिटायर हुआ था और हमने माननीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी को पत्र लिखा था 90 में। उनका जवाब भी आया था। हमने कहा था पार्लियामेंट और विधानसभा में, नगर निगम में, पंचायत में भूतपूर्व सैनिकों का एक रिजर्वेशन होना चाहिए कि कुछ भी कैटेगरी में हो, कितना भी हो। तो उन्होंने कहा इस पत्र को मैं आपके को लीगली वे में दिखवा रहा हूँ, कानूनी तौर पे क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने उस समय पत्र लिखा। इसके बाद कई बार ये मांग उठती रही, लेकिन इसमें हमारी जो भी सरकार रही उदासीन रही सैनिकों को रिजर्वेशन देने में। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, पत्र भी लिखूंगा कि इस पर विचार करें। हालांकि प्रधानमंत्री जी सैनिकों के प्रति बहुत अच्छे भाव रखते हैं और अच्छी भावना रखते हैं और इस चीज़ पर अवश्य ध्यान देंगे। आज एक बहुत बड़ी संख्या में सैनिक रिटायर होके आता है और आपको मैं बताना चाहता हूँ श्रीमान जी, जो भी सैनिक जो दायित्व मिला है, चाहे पंचायत में सरपंच हो, नगर निगम में पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, 2 टूक सही बात कहता है और समाज के लिए हमेशा समर्पित रहता है। और ये उदाहरण है, जहां भी सरपंच पूर्व सैनिक है, पार्षद पूर्व सैनिक है, विधायक है, सांसद है, अन्य की अपेक्षा बेहतर काम करता है। और आपको पता है, देखिए, जब सभी शासन फेल होते हैं उस समय मिलिट्री शासन लगाया जाता है और मिलिट्री शासन लगाने के बाद व्यवस्था सुधर जाती है। तो जो भी सैनिक अपना दायित्व निभाता है, इसी तरह मिलिट्री शासन के तरह ही काम करके अपना दायित्व का निर्वाह करता है। और मैं शासन से पुनः आग्रह करूंगा कि सैनिक समुदाय को बढ़ाया जाए और सैनिक समुदाय देश के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। अभी भी देश के पूर्व सैनिकों ने कहा था, हम बिना किसी भुगतान के अपने खर्चे पे बॉर्डर आकर के सेना की मदद करने के लिए तैयार है। तो सैनिक हमेशा देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने कहा है कि मैंने पिछले, जब इनके काफी दोस्त रहे हैं, यानी आप सबने बीपी सिंह जी का नाम सुना होगा, और उन्होंने कहा मैंने उनको भी चिट्ठी लिखी। और आज एक ऐसा दौर है जहां पर हमारे सेना प्रमुख ने इशारा कर दिया है, आर्मी कमांडर्स को कहा है कि यदि सैनिकों पर यहाँ की जनता भरोसा करती है और माननीय नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि सैनिक इतना डेडिकेटेड होता है, डिटरमाइंड होता है, डिसिप्लिन होता है, फिर क्यों ना उसका आप समाज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब आपको लगता है हर जगह डिजास्टर होता है, जब आपका प्रशासन फेल होता है, तो आप सेना की मदद लेते हो। लेकिन आज राजनीति फेल है, क्यों? राजनीति भाई और कम्युनल होती जा रही है, राजनीति धर्म के हिसाब से बांटा जा रहा है, राजनीति में गंदगी फैली जा रही है। और इस गंदगी को साफ करने के लिए माननीय हमारे पार्षद बलबीर सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हम बहुत फिर चिट्ठी लिखेंगे, एक आंदोलन करेंगे कि इस देश को बचाना है। यदि बाकी चीजों से बचाने के लिए सेना याद करते हो, तो आज राजनीति को बचाना है, राजनीति को साफ सुथरा रखना है, राजनीति को सही दिशा और दशा देनी है, तो सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना होगा।